केवल इसमें सूडो बाकी था, सूडो की परमिशंस कैसे करें। तो सूडो कंप्लीट करके फिर अपन मूव ऑन करते हैं अपनी परमिशंस की तरफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सूडो एक्सेस अपन क्यों दे रहे हैं, ताकि लोकल यूजर्स रूट की प्रिविलेज से कमांड चला सके। जहाँ पे उसको एक्सेस नहीं है काम करने का, वहाँ पे भी वो एक्सेस कर सके, वहाँ पे भी वो जाकर अपना काम कर सके। सो जो मेन फाइल होती है जिसमें चेंजेस होते हैं वो कौन सी है, etc सूडोवर्ड्स। तो या तो वहाँ पे आप एंट्री कर दो उस फाइल के अंदर, या फिर जो भी यूजर है उसको क्या करा दो, व्हील ग्रुप में ऐड करा दो। या फिर जो एंट्री आप सूडोस वाली फाइल में कर रहे हो वही एंट्री आप एक दूसरी जगह पे कर देंगे और एक डिफरेंट फाइल के अंदर, etc sudoers.d के अंदर जिस भी यूजर के लिए एंट्री कर रहे हो उस यूजर के नेम से ही फाइल बनेगी, और वहां पर आपने सेम एंट्री करनी है जो आपने एंट्री यहाँ करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि एंट्री करनी क्या है। तो अगर अगर वो एग्जाम में ऐसा बोलते हैं कि सेपरेट यूजर के नाम से सूडोवर्ड्स बनाओ और उसमें डालो, तो फिर हमें सूडोवर्ड्स डी करनी पड़ती है, राइट? हाँ नहीं, वो तो अगर जैसे बोलता है कि सूडो की परमिशन देनी है तो हाँ। बताएगा, तो अपने ऊपर चॉइस है कि किस तरीके से देते हैं। हम्म। और वैसे तो एग्जाम के अंदर सूडोर्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। RHCA से अगर आप दे रहे हो रेल 8 पर तो सूडो का क्वेश्चन आएगा ही नहीं उसके अंदर। अच्छा। यूजर देख लेते हैं अपन, टेल etc पास wd। सो जनेंद्र यूजर को फिलहाल अपन ने परमिशन दे दी है, क्योंकि जनेंद्र यूजर को क्या करा था, व्हील ग्रुप में ऐड करा दिया था। हम्म। तो जनेंद्र यूजर कुछ भी काम कर सकता है सिस्टम में, बट हम्म। सूडो की हेल्प के थ्रू। सूडो लगा के अगर यूजर डिलीट करना है, अगर विदाउट सूडो करेंगे यूजर del -r user1 नहीं कर पाएंगे। हम्म। इसी के आगे सूडो लगाएंगे तो कर तो पाएंगे, लेकिन पासवर्ड के बाद, तो पासवर्ड दिया, एंटर करा, user1 उसने वहां से डिलीट कर दिया। हटा दिया। अब बाहर चल के देख लेते हैं। सो अब डायरेक्टली SR के बाद इंडिया आ रहा है, पहले user1 था। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है और यहाँ तक कि जो नॉर्मल कमांड्स है उनको भी सूडो के थ्रू चला सकते हैं। अब पहले अगर जनेंद्र यूजर टेल करके etc शेडो का कंटेंट देखना चाहता है, नहीं देख सकते, परमिशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने सूडो लगा दिया, जो पासवर्ड मांगेगा। नहीं अभी नहीं मांगे, एक सेशन के अंदर अपन ने पासवर्ड दे दिया इसमें, एक अच्छा। सेशन के अंदर एक बार मांगेगा। उसका सेशन जब पूरा क्लोज हो जाएगा, अपन ने पूरा का पूरा सिस्टम एक बार या तो रीस्टार्ट करा या फिर सेशन क्लोज करके फिर स्टार्ट करा, तब अच्छा। मांगेगा बस। ओके। तो अभी सूडो लगाने से हो क्या रहा है, कोई सी भी कमांड हो उस कमांड को वो क्या कर देगा, रूट की प्रिविलेजेस चला देगा। लाइक आईडी कमांड चलाई, जनेंद्र बता रहा है, जनेंद्र की आईडी बता रहा है, सूडो करके आईडी कमांड चलाओगे, रूट के थ्रू चल रही है इसलिए रूट की आईडी बता रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना फर्स्ट था कि उसको यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड कर दिया। सेकंड आता है कि अपन फाइल में एंट्री करके चेंज कर सकते हैं। सो SR के यूजर मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि SR के यूजर कमांड चला सके विदाउट एनी पासवर्ड, और केवल दो कमांड, यूजर ऐड कर सके और यूजर डिलीट कर सके, अच्छा, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से कमांड चला सके वो। राइट। तो ओके। उसके लिए क्या है, पहला तरीका तो या तो विम करके etc sudoers वाली फाइल को ओपन कर लो, या फाइल ओपन हो गई, इस फाइल के अंदर फिर नीचे जाके एंट्री करके, या फिर इसको क्लोज करो और दूसरी एक कमांड इन्होंने दे दी जिसके थ्रू वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाती है, दैट इज vi sudo।
उस फाइल उस कमांड को चलाओगे वही फाइल ओपन हो रही है। हम्म इसमें आप नीचे जाओ और एक लाइन मिलेगी इधर रूट करके, ये रे, हम्म रूट ऑल इक्वल्स टू ऑल, हर मशीन पे हर यूजर के थ्रू कोई भी कमांड चला सकते हैं। व्हील ग्रुप की एंट्री भी यहाँ पे देखो हो रखी है। हम्म अगर ग्रुप की एंट्री होगी तो परसेंटेज साइन लगेगा, यूजर की हम्म, एंट्री होगी तो नॉर्मल डायरेक्टली अपन यूजर का नाम लिख देंगे। अच्छा जस्ट इंसर्ट मोड में जाओ, आई प्रेस करा, यहाँ पे मैंने यूजर का नाम दिया SRK, ये ऑल इक्वल टू ऑल ऐसा कैसा ही आएगा, एंड देन यूजर कौन सी नेम, कमांड बतानी है, यूजर ऐड, राइट। तो यूजर ऐड कमांड कहाँ पर पड़ी है अपने पास, USR में एस बिन के अंदर यूजर ऐड, एंड फिर यूजर डिलीट। USR एस बिन यूजर डेल। और ओके। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड भी नहीं पूछना चाहिए, सो नो पास WD यहाँ पर लगा दो। अच्छा, तो इसको मेरा ये जो सेकंड ऑल इक्वल टू ऑल है उसका क्या मतलब है? हर मशीन के ऊपर, जितनी भी मशीन, अगर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन पे आप काम कर रहे हो और अगर मल्टीपल यूजर, किस यूजर की पावर देना चाहते हो, अगर रूट, केवल रूट की पावर से कमांड कराना चाहते हो रूट लिख दो, अच्छा। ऑल कर दोगे तो उसमें कोई सा भी यूजर हो, सुपर यूजर, उसकी पावर से कर लेगा। ये जरूरी हम्म। नहीं है कि तो रूट ही हो। तो मान लो कि अगर मेरे मेरे पे है मशीन, ठीक है, मेरी एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन है, डेटाबेस सारा है, ठीक है, डेटाबेस भी है और नॉर्मल वेब सर्वर भी है, ठीक है। तो अब मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे कि सारा मेरा डोमेन में है, राइट? हम्म, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑल है वो मशीन्स है, राइट? तो उसमें मैं सिर्फ डिफाइन कर सकता हूँ एस्ट्रिक की, जैसे कि मेरे नेम का है कि मेरा फॉलोइंग ये है कि BND ARG वेब, ठीक है, और फिर एस्ट्रिक लगा देता हूँ ताकि वो पकड़े कि कोई भी वेब सर्वर में ये रूट कर सके, बाकी डेटाबेस में ना कर सके। हाँ कर सकते हो, पर उन सब सर्वर्स के ऊपर, जिन भी सर्वर्स पे आप कमांड चलवा रहे हो वहाँ पे हाँ, उसको बताना पड़ेगा, उन सब पे सूडो की तो एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि उन वो सारे। मशीन्स को भी नोटिफाई, राइट, उन मशीन्स में भी नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा यूजर किस मशीन पे काम कर सकता है। अगर उनमें वो नोटिफाई नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं है फिर। अच्छा। तो या तो फिर उसके अंदर फिर एक एक मशीन पे जाके कराओ, और अगर वैसे देते हो आप एक्सेस, क्या कहते हैं, हर एक यूजर को, तो वो तो नॉर्मल अपन दे ही रहे। जब ये सारा डोमेन में होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर एक जो, जैसे कि डोमेन वाले पे ही दिया और वो प्रोपोगेट करे सारे मशीन्स पे वही सुडोवर्स। पर अब SR के यूजर जैसे यहाँ पर है, हम्म सामने वाली मशीन पे जाके उस पे काम कराना चाहता है, वहां पे भी SR के यूजर होना चाहिए, हम्म। राइट। जब मान उस लो कि यूजर पे आप, एसआर के डोमेन यूजर है तो वो तो कर ही पाएगा सारे मशीन्स पे काम। जो जो हाँ मशीन, मान मेरी 10 मशीन्स है, 10 लिनक्स बॉक्स है, ठीक है, उसमें से 5 वेब सर्वर है और 5 डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। अब SRK मैंने लोकल यूजर नहीं क्रिएट किया, अभी आपने किया है कि लोकल यूजर क्रिएट किया है, ठीक है। पर SRK मान लो कि मेरा वो डोमेन यूजर है, ठीक है, तो वो तो हम्म, इसमें लॉग करेगा ही। हाँ वो कर पाएगा उसमें, उसके अंदर फिर अपने एंट्री वहाँ पे अपने है उसकी, अगर यूजर की वेब वाली मशीन पे दे दिया आपने, किस यूजर की पावर लेनी है वो बता दिया, और कौन सी कमांड्स की देनी है वो बता दिया। अब वो फिर मेरे को सारे 10 मशीन में करना पड़ेगा ना। क्योंकि उसमें तो एंट्री हर एक पे अपडेट करानी पड़ेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि मेरी एक मशीन है लिनक्स, ठीक है, वो सारे लिनक्स को कंट्रोल करती है एज अ डोमेन कंट्रोल, ठीक है। तो अगर मैं वही वही मशीन पे कराऊं कि जैसे अपना विंडोज में नहीं होता ग्रुप पॉलिसी, हम्म। वो वैसे है कि भाई ये इसमें ये नहीं करना पा, ये बंदा ये कर नहीं सकना चाहिए, और ये मतलब ये यूजर यही कर सकना चाहिए। ऐसा है, मतलब मैं थोड़ा, आई नो मैं थोड़ा डीप में कॉम्प्लेक्स सोच रहा हूँ, बट मैं जस्ट एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। इसमें करा सकते हैं, लेकिन उस मशीन के ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे इधर से अपन भेज रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से हम्म वो यूजर उधर तक तो जा पाएगा,
लेकिन उस मशीन पे जाने के बाद भी उसने काम करना है, कौन कौन सी कमांड वहां पे चला सकता है उसका अलग से बताना पड़ेगा। अच्छा, तो वहां पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी एंट्रीज। तो इन शॉर्ट सारे मशीन में सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी जो जिसको जो करवाना है उसकी। राइट। तो या तो ओके। इस तरीके से एंट्री कर दो सीधी हम्म सीधी sudoers वाली फाइल में। इसको हम्म मैंने सेव करा, SR के यूजर पे चलते हैं, एक बार एग्जिट करा एंड देन अगेन लॉगिन लिया। मैंने करा sudo user add new user, कोई पासवर्ड नहीं पूछा मेरे से, डायरेक्ट उसने यूजर एक ऐड करा दिया। क्योंकि हमने नो पासवर्ड सेट कर दिया है। राइट। हम्म यूजर डिलीट करना है, sudo user del new user। तो वो तो विदाउट सुडो भी नहीं मार सकता वो कमांड? नहीं, sudo तो तो लगाना अपन पड़ेगा उसको। तो अपन रूट में तो ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा जैसे कि हम रूट में लॉगिन है तो ये सीधा यूजर ऐड करते हैं, राइट? हम्म। तो पर बाय डिफॉल्ट इस यूजर ऐड कमांड की परमिशन नहीं होती इसके पास, लोकल यूजर अच्छा के पास। अगर ये डायरेक्ट करना चाहेगा अच्छा, परमिशन लेना है, तो तो इसको वो परमिशन विदाउट लेने के लिए sudo लगाना पड़ेगा। तो विदाउट रूट जितने भी यूजर है सबको सुडो ही लगाना पड़ेगा अगर वो रूट वाले कमांड लगाता है तो, क्योंकि हाँ हमने कस्टमाइज करके उसको एक्सेस दिया है तो उसको ये प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा। राइट। अगर ओके। जैसे कोई दूसरी कमांड है, ग्रुप ऐड कमांड है, हम्म नहीं चला पा रहा क्योंकि परमिशन नहीं है, sudo लगा हम्म के चलाना चाहेगा। तो भी यहाँ नहीं पर अब चल। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम्म दे दो, करेक्ट पासवर्ड दिया मैंने, तब भी अलाउड नहीं है उसको, इसलिए वो नहीं कर हम्म सकता। गॉट इट। ये अपना था सेकंड वे कि अपन ने क्या कर दिया, फाइल में ऐड कर दिया एंट्री को। हम्म पर उसको वापस ओपन करते हैं। और अगर क्या करना है कि मल्टीपल कमांड्स का अपन को एक्सेस देना है, तो अपन इस तरीके से कमांड एलियास भी बना सकते हैं। अच्छा। कमांड एलियास के अंदर अपन ने बना के रख दिया, फिर उस कमांड एलियास का जो भी अपन ने ये नेम दिया, हाँ सीधा का स्टोर। सीधा ये नेम वहां पे बता दो। हाँ उससे प्लस पॉइंट क्या होगा कि कि अपन वो को इतने सारे वहां डालने पे, नहीं पड़ेंगे। राइट, एक एक कमांड को अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी। गॉट इट। केवल अपना एक बार कर दिया, उसके बाद में सीधा का सीधा उसी ग्रुप को अपन नीचे यूज में ले लेंगे। चलो एक बार एंट्री हटा देता हूँ मैं SR के यूजर की। WQ थर्ड वे था कि अपने पास में जो डायरेक्टरी है etc के अंदर sudoers.d, उसमें अपन करा सकते हैं। हम्म तो जस्ट उस लोकेशन पे जाके सेम जो यूजर का नाम है उसी नाम से एक फाइल बनाई, हम्म और वही एंट्री जो sudoers फाइल में करी थी सेम SR के यूजर का नाम all इक्वल्स टू all। अगर विदाउट पासवर्ड करना है तो नो पास WD। इक्वल्स किस टू। कमांड का एक्सेस देना है वो कमांड आ जाएगी, अभी मैंने दे दिया all। इसको सेव करा। तो पहले SR के यूजर केवल 2 कमांड चला सकता था, हम्म अभी जाओ आप सारे कमांड एक ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड करके देखो। हम्म हम्म अगर आपने etc शेडो का कंटेंट देखना है, कर नहीं पाएगा दिखाएगा, sudo लगा दोगे तो दिखा देगा। दिखाएगा। ठीक है? इस तरीके से अपन किसी भी यूजर को sudo का एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वो एडमिन राइट्स के थ्रू कमांड्स को रन कर सके। हम्म नेक्स्ट अपने पास आता है परमिशंस। कितने टाइप की परमिशंस है अपने पास, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। किस किस पे लगाते हैं अपन?
user group and everything. So और किस किस एंटिटी पे लग रही है अपनी User group ग्रुप्स एंड everyone. यूजर्स, ठीक है। तो ये जो 3 परमिशंस है अपने पास, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये है अपनी रेगुलर परमिशंस। ये एक कंटेंट देख लेते हैं। And let's use LH. ये ले लेते हैं। अभी सबसे पहले इसमें अपने पास में क्या आता है, उसका टाइप, कि वो किस टाइप का कंटेंट है, जिसके अंदर अगर वो एक फाइल है तो अपने पास हाइफन आएगा, अगर डायरेक्टरी है तो डी आएगा, लिंक फाइल है तो एल, Hidden अब है तो फाइल है बी, फाइल है तो एस, कैरेक्टर सी, hidden होगी तो डॉट आएगा ना। डॉट तो उसके आगे फाइल के नेम के आगे आ जाएगा। अच्छा ये तो बता देगा, जैसे अपना जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये वाला, अच्छा उस जगह। तो यहाँ है, दैट मीन्स ये अपनी डायरेक्टरी है। उसके बाद परमिशंस आ गई ओनर के लिए, जिसको अपन यूजर भी बोलते हैं। बाद परमिशन आ गई उसके ग्रुप के लिए, उसके बाद वाली परमिशन आ गई अदर यूजर्स के लिए। ये जो डॉट अपने पास में, ये क्या सिग्निफाई करता है, सीएल, एक्सेस लिस्ट। ये जो 3 अपने पास शो कर रहा है, दैट इज आवर कंटेंट। ये उसमें कितना कंटेंट है, मतलब नंबर ऑफ फाइल्स, राइट। ये अपने ओनर का नाम आ गया, के बाद में यूजर नेम आ गया, उसकी साइज अपने पास में आ गई, तो उसका टाइम स्टैम्प, लास्ट में उसका फाइल का या डायरेक्टरी का नेम। सो अभी अगर यहाँ पर बात करें, अगर किसी फाइल के ऊपर रीड की परमिशन है, दैट मीन्स क्या कर सकते हो आप उस फाइल पे, रीड कर सकते हो सिर्फ। कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, कौन सी कमांड चला पाओगे, ls फाइल की बात कर रहे फाइल पे रीड परमिशन है तो क्या हैं। क्या वो कैट कैट रीड है, करना कैट कर कैट। सकते हैं, अपन टेल कर सकते हैं, ठीक है। हेड हो गया, या फिर लेस कमांड हो गई, और vi कमांड हो गई, vim कमांड हो गई, मोर हो गया। तो ये मल्टीपल कमांड्स है जो कि फाइल के ऊपर रीड परमिशन के लिए काम आता है। डायरेक्टरी पे वहां पे ls काम आए, अगर राइट परमिशन है एक फाइल पे तब टच 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 एम्प्टी कर फाइल क्रिएट करेगा।
उसको वो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं स्टैंडर्ड Function आउटपुट। या ये कोई सा भी एडिटर उसके थ्रू अपन एडिट कर सकते हैं। डायरेक्टरी पे राइट की परमिशन है, दैट मीन्स वहां पे अपन टच करके फाइल बना सकते हैं। फिर mkdir कर डायरेक्टरी आर बना सकते एम। हैं, rm करके रिमूव कर सकते हैं, कॉपी करके कॉपी कर सकते हैं, mv करके मूव कर सकते हैं। एग्जीक्यूट अगर फाइल पे है, दैट मीन्स आप उसको एज अ कमांड रन कर रहे हो, कैन बी रन एज अ कमांड, या फिर एक स्क्रिप्ट की तरह उसको यूज कर रहे हो। डायरेक्टरी के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन है, दैट मीन्स उस डायरेक्टरी में अपन एंटर कर सकते हैं। कंडीशंस ऐसे हैं जो कि वर्क नहीं करते। अब मान लो किसी डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट की परमिशन मैंने नहीं दी, और मैं बोलता हूँ आप रीड और राइट कर सकते हो, तो इज इट पॉसिबल? नहीं। पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक ये वाली बात हो गई कि आपको मैंने रूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, मैंने बोला है कि आप रूम के अंदर देख सकते हो और रूम के अंदर जाके लैपटॉप ले आओ, लेकिन जानने की परमिशन नहीं है रूम में से लैपटॉप लाना, तो पॉसिबल ही नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है कि अपने पास ओनर और ग्रुप की बात है। जिसने फाइल या डायरेक्टरी बनाई है वही उसका क्या होगा, ओनर होगा, और उसका प्राइमरी ग्रुप उस फाइल या डायरेक्टरी का प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा। तो अभी चलते हैं सिस्टम पे। अगर मेरे को एक ओनर चेंज करना है किसी डायरेक्टरी का, कैसे चेंज करेंगे? ch on। तो स्लैश पे मैंने जनेंद्र करके डायरेक्टरी बना दी। परमिशन देखें ls-ld स्लैश जनेंद्र। यूजर को, ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट, और अदर यूजर्स को भी रीड एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब अगर जनेंद्र यूजर उस डायरेक्टरी में जाना चाहता है, जा सकता है। लिस्ट करना चाहता है कंटेंट, कर सकता है। कुछ क्रिएट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर एसआर की यूजर भी वहीं पे जाना चाहता है, जा सकता है, लिस्ट भी कर सकता है, लेकिन क्रिएट कुछ नहीं कर सकता। तो अब मुझे अगर परमिशन देनी है कि मैं जनेंद्र यूजर को फुल परमिशन दे दूं, तो यहाँ पर अभी किसको है फुल परमिशन, कौन से एंटिटी को है? रूट। रूट को, जो उसका ओनर है। तो मैंने क्या करा, इसका ओनर ही चेंज कर दिया, ch ओन मैंने सेट कर दिया जनेंद्र और स्लैश जनेंद्र। डायरेक्टरी ओनर चेंज हो गया। अब जनेंद्र यूजर फाइल बना सकता है, और लिस्ट वगैरह तो पहले ही कर पा रहा था। एसआर की यूजर अभी भी नहीं कर पाएगा। और अगर लिस्ट करके देखोगे जनेंद्र यूजर ने फाइल बनाई, तो उस फाइल का ओनर और ग्रुप कौन आया? जनेंद्र आया। ऐसे किसी फाइल या डायरेक्टरी का ग्रुप चेंज करना है तो chgrp कमांड के थ्रू कर सकता है। ग्रुप देख लेते हैं कौन सा है, etc ग्रुप। ठीक है, इंडिया वाला ग्रुप पड़ा है अपने पास, तो मैंने करा chgrp इंडिया /, लिस्ट करके देख लो, चेंज हो गया। और दोनों ही एक साथ चेंज करना है, ग्रुप ओनर और ग्रुप दोनों के दोनों। तो ch ओन पहले का नाम बता दो, कोलन ग्रुप का नाम बता दो, और फिर डायरेक्टरी का बता दो, डायरेक्टरी या फाइल जिसका भी कर दो। तो उससे दोनों चीज एक साथ चेंज हो जाएगी। देन
नेक्स्ट आता है कि अपने परमिशन चेंज करनी है। ch own हो गया, ch grp हो गया। फिर आता है कि अब परमिशंस अपन ने चेंज करनी है। चेंजिंग ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी। वो तरीके अपने पास आते हैं। फर्स्ट है पब्लिक मेथड, सेकंड है न्यूमेरिक मेथड, अपन ऑक्टल मेथड भी बोलते हैं। सिंबॉलिक का जो सिंटेक्स अपने पास है, कमांड chmod, फिर ये इसके लिए कर रहे हैं प्लस माइनस, व्हाट, क्या परमिशन करनी है, ऐड करनी है, हटानी है या फिर सेट करनी है, एंड विच, कौन सी परमिशन करनी है, और फाइनली टारगेट। तो अपने पास जो who होता है उसके अंदर अपन क्या क्या यूज करते हैं, you, that means user, ग्रुप और others, इसके अलावा एक और आएगा a, that means all। what के अंदर कि क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, प्लस माइनस, रिमूव करना चाहते हो, फिर एग्जैक्टली सेट करना चाहते हो आप। विच के अंदर अपने पास 3 है, आर डब्ल्यू एक्स। तो अभी जैसे डायरेक्टरी की परमिशन ये रही, अब यहाँ पर मुझे परमिशन चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि ओनर जो है उसको तो फुल परमिशन रहे, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। ग्रुप को ओनली रीड का एक्सेस देना है, और अदर यूजर्स को अपन दे देते हैं रीड राइट एक्सेस, तीनों देना। मान बताओ इसके लिए। chmod g माइनस x स्पेस o प्लस w स्पेस जनेंद्र। सिस्टम पे कमांड ऑलमोस्ट सही है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। जो भी परमिशन देनी है कंटिन्यू देनी है, अगर अलग अलग एंटिटीज के लिए है तो कॉमा लगा सकते हो। अच्छा, ग्रुप के लिए अपन ने माइनस करा है, अदर्स के लिए अपन ने प्लस करा है, एंड देन एंटर। और अब अगर चेक करो तो हो गया। ग्रुप रीड, बाकी रीड राइट एग्जीक्यूट। मुझे ये मैं तो न्यूमेरिक ही यूज करता हूँ, मैं सीधा नंबर कैलकुलेट करके सीधा नंबर ही मारता हूँ। अगर हाँ, दो वो भी तीन बढ़िया है। बस आइडिया होना चाहिए अपने पास कि अगर मान लो कि जैसे नंबर से अपने कई बार गड़बड़ हो गई, हाँ तो उसके अंदर दूसरा तरीका भी अपने पास में है। हाँ, क्योंकि इसमें ना दो ये कॉमा जो वो लगाना, उसमें सीधा नंबर ही मारना है कि 421 है करके, 775 और 776 और 777 और 455 व्हाटएवर।
गया कि रीड को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे 4 से, हम्म राइट को कर देंगे 2 से, हम्म एग्जीक्यूट को करेंगे वन 1 से। हम्म तो अगर किसी को डायरेक्टरी पे फुल परमिशन है, दैट मींस 777 777। अगर मुझे क्या करना है, अभी मान लो जनेंद्र पे अभी कुछ भी परमिशन हो, मुझे करना है कि उस पे जो ओनर है, जो यूजर है, यूजर को मिल जानी चाहिए रीड एंड एग्जीक्यूट, मिलनी चाहिए रीड एंड राइट, एंड अदर्स को मिलनी चाहिए रीड राइट एग्जीक्यूट। 5 6 7 5 6 7 7, ठीक है। उसके आगे बस ch मोड लगाना है, हाँ, और फिर डायरेक्टरी। लास्ट में डायरेक्टरी का नाम बताना है। कर देते हैं इसको भी रन, ch मोड 567 /जनेंद्र, चेक करा। सो रीड एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड रीड एग्जीक्यूट। देन ये तो अपनी बात हुई नॉर्मल परमिशन की, कि अभी जैसे इसमें परमिशन अपन ने दे दी कि अदर यूजर्स कुछ भी कर सकते हैं, दैट मींस जनेंद्र यूजर भी वहां पे कुछ भी कर सकता है, और एसआर के यूजर भी अब वहां पे कुछ भी कर सकता है। लिस्ट करोगे, जो फाइल जनेंद्र बनाई ओनर वही है, जो एसआर के ने बनाई ओनर वही है। अगर रूट यूजर कुछ बनाता है वहां पर, तो ओनर रूट आएगा अपने पास। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास परमिशंस आती है स्पेशल परमिशन। इसमें 3 परमिशंस है, COID, SGID और event। SUID will be set only on files, only for files, and will be set on users, or we can say owner के लिए सेट करेंगे। SGID फाइल और डायरेक्टरी दोनों पे लगा सकते हैं, can be set for files as well as डायरेक्टरीज। इस पे लगेगी, ग्रुप्स पे, इस पे लगेगी। ग्रुप। के बाद में sticky bit can only be set for directories, इस पे लगेगी ये on फाइल और ग्रुप the users। ओके, जो भी यूजर बच गए इनके अलावा उन सब के। अब इफेक्ट क्या होगा वो बात करते हैं। तो मेनली अपन SUID जब फाइल के ऊपर लगा रहे हैं, सो नॉर्मल फाइल्स की जगह अपन उनको किस पे लगाते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे, या फिर आप जिनको क्या कहते हो, स्क्रिप्ट्स कहते हो, या फिर कमांड्स कहते हो। तो होगा क्या, अगर मैंने SUID सेट कर दी एक फाइल पर, उस फाइल कोई भी यूजर एग्जीक्यूट करे, वो फाइल किसकी पावर से एग्जीक्यूट होगी हमेशा, उसके यूजर की पावर से। ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो अपने पास एक कमांड है pass wd। अगर रूट यूजर चला रहा है, pass wd करा, खुद का पासवर्ड करना है चेंज, तो सेव पास wd कर लिया।
किसी दूसरे का करना वो भी कर सकता है, तो उसके बाद छोड़ो। अभी अभी अगर जनेंद्र यूजर को देखें, जनेंद्र यूजर खुद का पासवर्ड चेंज करना चाहता है, नहीं कर मैंने पाएगा। पास wd कमांड चलाई, क्या बोल रहा है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर जनेंद्र, करंट पासवर्ड बताइए, मैंने करंट पासवर्ड दिया, नया पासवर्ड मैंने नया भी दे दिया, लेट्स से ग्रास 1234, ग्रास 1234, पासवर्ड चेंज हो गया यहाँ पर। बट इसको तो परमिशन ही नहीं है, पासवर्ड कहाँ पे सेव होता है, शैडो में। शैडो में। क्या परमिशन है शैडो फाइल के ऊपर, कोई भी परमिशन नहीं है। कोई भी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोकल यूजर उस फाइल में एंट्री कर पा रहा है, क्योंकि पासवर्ड वहीं पे सेव होना है। अगर पासवर्ड सेव कर पा रहा है, नया पासवर्ड सेट कर पा रहा है, मतलब उस फाइल में चेंजेस भी कर पा रहा है ये। क्यों कर पा रहा है चेंजेस, क्योंकि ये जो कमांड है पास wd, इसके ऊपर SUID लग रखी है। तो देखो आप कहाँ पर है, विच पास wd, तो USR बिन में है, मतलब सारे यूजर चला सकते हैं उस कमांड को, इसलिए उस यूजर ने चला ली। लेकिन जब उसकी परमिशन देखता है, RW एस लगा। स्मॉल एस है, मतलब वहां पर ऑलरेडी एग्जीक्यूट की परमिशन थी, उसके ऊपर आपने SUID लगाई है। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती तो कैपिटल एस दिखाता वो तो। तो अभी इसका ओनर है रूट, तो इस फाइल को, इस कमांड को कोई भी रन करे, कोई भी एग्जीक्यूट करे, ये हमेशा इसके रूट की पावर से चल रही है। और रूट पावर है कि वो ETC के अंदर शैडो में जा सकता है और राइट कर सकता है। अगर हटाना है chmod यूजर में से माइनस करना है s, इस वाली फाइल पे हटा दिया मैंने, पीछे एग्जीक्यूट था दिख रहा है। अब जनेंद्र यूजर या फिर लेट्स से SR के यूजर पासवर्ड चेंज करना चाहता है खुद का, नहीं कर पास पाएगा। wd करंट पासवर्ड दिया, नया पासवर्ड देते हैं, स्टक हो गया। तो ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी वापस सेट कर देते हैं chmod u प्लस s और सेम डायरेक्टरी अलग है। अब वापस से उसको चेंज, मतलब यूजर्स यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है SGID। अगर ग्रुप एक फाइल पे लगा रहे हैं तो जैसे SUID काम कर रही है वैसे ही काम करेगा वो, कि उसका जो ग्रुप की मेंबरशिप है उसकी पावर से चलेगी, ग्रुप को जहां जहां परमिशन है वहां वहां काम हो सकता है। लेकिन मेन अपन SGID यूज करते हैं डायरेक्टरीज पे, और यूज करने से क्या होता है कि अभी अगर देखें जनेंद्र डायरेक्टरी में मल्टीपल यूजर्स ने काम करा, जनेंद्र यूजर ने करा, SR के यूजर ने करा, और रूट यूजर ने। यूजर ने करा, ठीक है। अभी अगर SR के यूजर यहाँ पर कोई काम करना चाहता है, ठीक है, इस वाली जनेंद्र वाली फाइल के अंदर, जनेंद्र की जो फाइल है A वाली, उसमें कुछ चेंज करना है, या फिर JD वाली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कुछ काम करना है, क्या वो कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि JD डायरेक्टरी पे अदर यूजर्स को ओनली राइट। रीड और राइट की नहीं है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन SR के यूजर तब काम कर पाता जब जनेंद्र ग्रुप का पार्ट होता हो, क्योंकि उसके ग्रुप को परमिशन है कि वो उसमें काम कर सकता है। अब मान लो
एसआर के यूजर वाली डायरेक्टरी के अंदर जनेंद्र को काम करना है, तो वो कब कर पाएगा, जब एसआर के ग्रुप का पार्ट हो। ये तो केवल 2 यूजर की बात है, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट पे 3-4 यूजर काम कर रहे हैं, एक और यूजर आ गया लकी यूजर, वो भी उस डायरेक्टरी में गया और जाकर खुद की एक डायरेक्टरी बना ली, बन गई। अब एसआर के और जनेंद्र दोनों को लकी यूजर वाली डायरेक्टरी में काम करना है, फिर उनको ग्रुप में ऐड कराते रहो, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका क्या आता है कि जितने भी यूजर है जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उन सबको एक सिंगल ग्रुप में ऐड करा दो और फिर इनकी ग्रुप मेंबरशिप चेंज कर दो, एज इजी एज दैट। ग्रुप मेंबरशिप तो ch ग्रुप कमांड के थ्रू कर सकते हैं या फिर ch own कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो केवल उन फाइल्स की होगी, उन डायरेक्टरीज की होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। जो नई बनेगी उनके ऊपर के वापस से वही जो यूजर बना रहा है उसी का ग्रुप आएगा। तो दैट्स वाई अपन SGID लगाते हैं, और SGID लगाने से सिंपली हो क्या रहा है, जो भी उसके अंदर काम होगा वो हमेशा ग्रुप मेंबरशिप के लिए अपने पेरेंट डायरेक्टरी पे से ग्रुप मेंबरशिप को इनहेरिट करेंगे। ए फाइल की पेरेंट डायरेक्टरी है जनेंद्र, तो जो भी जनेंद्र डायरेक्टरी का ग्रुप होगा वो यहाँ पर ए वाली डायरेक्टरी को मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले मैं गया और जनेंद्र डायरेक्टरी का ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, मैं इंडिया रख रहा हूँ, ठीक है। अब SGID लगाना है, CHMOD ग्रुप पे लगेगा, S ऐड करना है मुझे जनेंद्र के अंदर। तो क्या अभी जनेंद्र डायरेक्टरी पे ग्रुप के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन है? ग्रुप की नहीं है। तो अगर मैं SGID लगा देता हूँ तो वो S कैपिटल में दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब फिर हमें एग्जीक्यूट तो देना ही पड़ेगा, राइट, स्मॉल एस करने के लिए। राइट, उसको स्मॉल करने के लिए और उसके ग्रुप मेंबर्स को वहां पे एक्सेस देने के लिए, डायरेक्टरी में जा सके, एग्जीक्यूट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी CHMOD करके फुल परमिशन दे रहा हूँ, वापस से हो गया स्मॉल। तो अब रूट यूजर गया और रूट यूजर ने फाइल बनाई जनेंद्र डायरेक्टरी के अंदर, फाइल का नाम रखा रूट फाइल, एक डायरेक्टरी बना दी रूट dir, बन गया। जनेंद्र यूजर खुद गया उस डायरेक्टरी में, टच करके एक फाइल बना दी, एक डायरेक्टरी बना दी। SR की यूजर भी गया, टच एंड mkdir, सेम फॉर लकी यूजर। तो अभी अगर लिस्ट करते हैं तो जो कंटेंट अभी नया बना है उन्होंने अपने पेरेंट डायरेक्टरी से ग्रुप मेंबरशिप इनहेरिट कर ली। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट बना है उसमें ग्रुप मेंबरशिप वही आएगी जो जनेंद्र डायरेक्टरी की थी। इस पे देखो GDIR J फाइल इंडिया, LDIR बना है उस पे भी इंडिया है, रूट डायरेक्टरी रूट फाइल उन पे भी इंडिया, इस पे भी, इस पे। ये अपने पास सेकंड स्पेशल परमिशन हुई SGID। थर्ड अपने पास आती है स्टिकी बिट। सो अभी जनेंद्र डायरेक्टरी पे
लकी यूजर को क्या परमिशन है? लकी यूजर को ग्रुप की परमिशन है और एग्जीक्यूट भी है सर, 777 है सब। फुल परमिशन है, मतलब लकी यूजर जनेन्द्र डायरेक्टरी में कुछ भी कर सकता है। लिस्ट करना अपन ने देख लिया, क्रिएट करना अपन ने देख लिया, लेकिन मान लो कि लकी यूजर को क्या करना था, कंपनी चेंज करनी थी। उसने सोचा मैं जाता हुआ अपना काम यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलो उसी का काम था, उसने कमांड अगर चलाई, लेट्स से एक बार क्रिएट कर देते हैं फाइल पहले, एलएफ, एक इसमें अपने पास करली ब्रैकेट्स आते हैं जिसके अंदर क्या है कि मल्टीपल फाइल्स अगर एक साथ बनानी है तो उसमें नंबर बता सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बताया मैंने, दिया 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 6। तो यहाँ पे 6 फाइल बन जाएगी LF1 से लेके LF6 तक। अब लकी यूजर ओनर है उन सब का, अगर वो कमांड चलाता है RM LF1 एंटर, हटा दे फाइल, कोई दिक्कत नहीं, उसी के फाइल थी। लेकिन अगर वो कमांड चलाता है RM स्पेस SF, किस यूजर की फाइल है? सही है, SRK की। अगर एंटर करता है, सिस्टम पूछ रहा है आपको राइट प्रोटेक्टेड फाइल हटानी है, यस, लिस्ट करके देखो, हट गई। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से या फिर जानबूझ के अगर ये कमांड चला दी तो सारा डिलीट हो जाएगा, सारा ही गया, जितना भी काम करा टीम ने सब कुछ उड़ गया। तो मैं चाहता हूँ केवल जो ओनर है वही कंटेंट को रिमूव वगैरह कर सके उधर से। तो उसके लिए अपन स्टिकी बिट लगा देते हैं, CHMOD, अदर्स पे लगा रहे हैं तो O+T फॉर /Janiन्द्र। सो अदर्स पर आपने T लगा दिया एंड अभी अगर यहाँ पे जाओगे, लकी यूजर ने कमांड चलाई RM-F रूट फाइल, नहीं कर सकता। डायरेक्टरी हटाना चाहेगा अगर RM-RF रूट फाइल, नहीं, रूट की जगह अपन SD ले लेते हैं, नहीं कर सकता। इसकी जगह अगर LD हटाना चाहेगा तो वो वो हट हट जाएगी। क्योंकि तो उसकी ओनर क्रिएट। का सेम तरीके से SR की खुद की फाइल हटा सकता है, जनेन्द्र खुद की फाइल हटा सकता है, और किसी की नहीं। तो इस तरीके से अपन स्पेशल परमिशंस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक बार मैं हटा देता हूँ CHMOD, ग्रुप में से S हटाया एंड अदर्स में से T हटाया, नॉर्मल आ। तो ये तो अपना नॉर्मल अपन CH मोड के थ्रू कमांड चलाकर कर सकते हैं। U+S और टारगेट, नीचे ग्रुप की कर रहे हैं तब G+S आ जाएगा। बिट की बात कर रहे हैं तब ST आ जाएगा। अगर न्यूमेरिक में इसको करना है तो SUID को रिप्रेजेंट करते हैं 4 से, SDID को करते हैं 2 से, STK बिट को करते हैं 1 से। अच्छा, तो अभी अगर वापस से मुझे इस डायरेक्टरी पे, जनेन्द्र वाली डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट्स, ठीक है, सो CHMOD स्टिकी बिट के लिए 1 है अपने पास, मैंने लिखा 1। उसके बाद में दूसरी एंटिटीज है, उनकी जो परमिशन अगर सेट करनी है कुछ तो वो लिख दो, अगर चाहते हो कि जो ऑलरेडी सेट है वही यूज करनी है तो उसमें
000 देखो, तो 1000 लिख दिया, फिर उसके बाद स्लैश जनेंद्र, इसमें सब कुछ हटा दी। क्योंकि हमने 000 किया 777 तो रखना ही है। राइट, माइनस में आएगा 000, ठीक है। सो उस पर स्टिकी बिट लग गई। अगर आपको स्टिकी बिट के साथ में वो भी लगानी है, क्या कहते हैं उसे, SGID, तो 2 + 1 3 कर दिया, तो वो भी लगा सकते। अगर हटानी है आपको, CHMOD -10000/जनेंद्र, तो उसमें से स्टिकी बिट हट गई, ठीक है। तो ये सारा अपने पास आता है स्पेशल परमिशंस वगैरह। नेक्स्ट आती है अपने पास umask वैल्यू। mask वैल्यू क्या है अपने पास, शॉर्ट एंड स्वीट अगर बात करें, जिस वैल्यू की वजह से, जिस वैल्यू की मदद से अपने पास फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पे डिफॉल्ट परमिशन मिल गई। ओके, लाइक अभी डायरेक्ट अपन देखते हैं, अगर umask चेक करना है किसी भी फाइल या मतलब किसी भी यूजर का, तो सीधा कमांड चला दो umask। तो रूट यूजर के लिए और लोकल यूजर्स के लिए, दोनों के लिए umask अलग अलग होता है। रूट यूजर का मिलेगा 022, लोकल का मिलेगा 002। रूट का आ गया 022 और लोकल यूजर का आ गया 0002। तो अब मिल कैसे रही है परमिशन, उसकी बात करते हैं। तो अभी एक रूट यूजर ने डायरेक्टरी बनाई RDIR, एक फाइल बनाई R फाइल, जनेंद्र ने भी एक डायरेक्टरी बनाई JDIR और एक फाइल बनाई J फाइल। सो रूट यूजर के मैं बता रहा हूँ कैसे निकालनी है, जनेंद्र की आप बताओगे, मतलब क्या आएगी उनकी परमिशन। तो कैसे निकल रही है परमिशन, सबसे पहले डायरेक्टरीज के लिए निकालना है। और डायरेक्टरीज क्या करते हैं, ये फुल परमिशन में से 777 में से ये माइनस करेंगे अपनी umask वैल्यू। 7 में से अगर रूट यूजर है तो umask वैल्यू माइनस करिए 022, क्या आएगा अपने पास 755। और इसी को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक मेथड में, तो क्या लिखेंगे इसको यूजर की फुल परमिशन RWX, फिर R-X सेम R। ये तो मिल जाएगी डायरेक्टरी को परमिशन। और फाइल के लिए सिंपल है बिल्कुल, अगर डायरेक्टरी की आ गई उसमें से एग्जीक्यूट हटा दो। डायरेक्टरी की है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, सो ओनली बचेगा रीड राइट, रीड, रीड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइनक्स में कभी भी किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। तो इसका हो जाएगा 644। तो ये तो हुआ रूट यूजर के लिए। तो बताओ कैलकुलेट करके
और एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक अपन। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट 755 फॉर डायरेक्टरी, और फाइल के लिए 644 ls-ld rdir एंड r5। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि जनेंद्र ने जो दो फाइल बनाई, केवल एक फाइल और एक डायरेक्टरी बनाई, उन पे क्या परमिशन आएगी? तो RWX, फिर RWX और RW- नो R-X डायरेक्टरी की, और फाइल के सबकी एग्रीगेट निकाल देनी है। राइट। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा आपके पास कि एक यूजर की परमिशंस को इस तरीके से मैनेज करो ताकि जब वो एक फाइल, एक डायरेक्टरी बनाए, तो उस डायरेक्टरी में परमिशन मिलनी चाहिए रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। और अगर एक फाइल बनाता है तो उस पर मिलनी चाहिए रीड रीड रीड। तो फिर हमें umask वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी इसकी। राइट, तो बताओ काउंट करके। तो उसकी umask है, देखो उसको पहले चाहिए 5, ठीक है, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। टू टू ट्रिपल टू। हेलो, हेलो, या जनेंद्र, सॉरी। या हाँ, बताइए क्या बता रहे थे? हाँ उसकी umask आएगी 222, तो फिर 555 चाहिए ना अपने को। राइट, तो हम्म। यू मास क्या हो जाएगा? 222। हाँ। तो अभी मैं अगर यू मास्क चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कमांड चलाई यू मास्क स्पेस 222 और फिर यू मास्क चेक करा, हो गया चेंज। अगर एक डायरेक्टरी बनाओ JDIR2 एंड टच J file2, हाँ तो वो डिसाइड आ गई। परमिशंस देख लो आप दोनों की लिस्ट। मैंने कर दिया इधर से एग्जिट, वापस लॉगिन करा, यू मास्क चेंज हो गया वापस से, वो टेम्पररी रहता है। तो अगर परमानेंट करना है तो, अगर उसी यूजर पे करना है तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी पे एक हिडन फाइल है अपने पास बैश आरसी, हम्म उसमें एंट्री कर दो आप। हम्म लास्ट में जाओ और वहां पे जाके यू मास्क 222 हम्म और उसको सेव कर दो। अगर अभी चेक करोगे, अभी भी पहले वाला ही दिखा रहा है, क्योंकि जो होगा। चेंजेस है वो लोड नहीं हुआ। हम्म तो या तो नया शेल ओपन कर लो या फिर ये कमांड चलाओ सोर्स डॉट बैश आरसी, तो वो जो भी चेंजेस थे वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके यही वाला आएगा कि आपको क्या अच्छा, करना है, एक यूजर दे रखा होगा, उस यूजर की परमिशन umask। मतलब फाइल यूमास्क वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी उनको कैलकुलेट करके। हम्म ठीक और है, उसमें परमानेंट चेंज करनी पड़ेगी या मैन्युअल चेंज करके भी अपन हम एग्जाम का आंसर फिक्स कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये परमानेंट आपको इसमें करानी पड़ेगी बैश आरसी में, ओके। क्योंकि बाद में जब चेक होगी तो सब यूजर्स, उस यूजर के लिए परमानेंटली हो जानी चाहिए, ताकि कोई हाँ। दूसरा भी करता है तो हम्म उसके पास है वो इधर। हम्म, ठीक है। क्या तो हम फिनिश करें अभी यहाँ पे? हाँ।
ठीक तो है। आप हाँ ये कमांड सारे डाल देना ना नोट में, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। और कल भी सेम टाइम में रखें? हाँ कल तो वीकेंड है तो आई डोंट नो, आपको मॉर्निंग में आएगा तो मैं रात को भी कर सकता हूँ, मैं देखो ना कितने बजे। मॉर्निंग में तो बैच है मेरे कंटिन्यू। मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है तो फिर कल ही ऐसे ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वो कल हाँ थोड़ा लंबा कर देंगे, दो हाँ, घंटे का। कोई 4:30 स्टार्ट कर लेंगे। तो हाँ फिर 4:30 से 6:30 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हम्म। दोनों दिन सैटरडे संडे। ओके ओके ओके। चलो थैंक यू। स्ट्रीम सेंड कर देता हूँ। ओके वेलकम। बाय।